बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज 13th डे ख़त्म हुआ है संडे एंड कल की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पहले थोड़ा सा आपके साथ दुख हल्का कर लेंगे कि आज हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, लेकिन वी डिड अ रियली गुड मैच। हम लोगों ने अच्छा क्रिकेट खेला। बैटिंग साइड पे अगर थोड़ा और स्कोर हो जाता तो यकीन जाने गेम बिल्कुल अपने हाथ में थी, लेकिन फिलहाल समवन हैज टू विन एंड दैट समवन इज नॉट अस राइट नाउ इन दिस टूर्नामेंट। कल हम लोगों ने बात की थी कि अपनी लाइफ को, अपने इम्तहानात को और अपनी अचीवमेंट्स को बाकियों की हाईलाइट से, अचीवमेंट से और इम्तहानात से हम कंपेयर ना करें। आज हम उसी का एक सीक्वेंस बात करने जाएंगे। तो सवाल उठता है कि अगर हम कंपेयर ना करें, मोटिवेशन इंस्पिरेशन ना लें, तो ग्रोथ कैसे आएगी। तो इस सवाल के लिए मैंने तो एक पूरी किताब पर डाली है। उस किताब का नाम है जी हाउ मच इज़ इनफ, और इसके अलावा बहुत सारी सवालात मुख्तलिफ लोगों से किए और आर्टिकल्स एंड स्टडी जितनी जहाँ पे समझ आई। नुक्ता ये निकलता है, ये समझता है कि यार जैसे हम मिसाल के तौर पे आप कितना खाना खा सकते हैं, तो आपको अंदाजा है कि आप 2 रोटी 3 रोटी खा सकते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि आप वो 2 रोटी और 3 रोटी उस खाने की खाएं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या तो आपको टेस्ट वाइज पसंद है या आपको उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हेल्थ वाइज वो आपको पसंद है। तो इसी तरह अगर हम कहीं खाना खाने डिनर पे या लंच पे जाते हैं, तो वी प्रोग्राम कि यार स्टार्टर में मैं ये खा लूंगा, मेन कोर्स में मैं ये खा लूंगा एंड डेजर्ट में मैं ये खा लूंगा। और डेजर्ट के बाद की हम उम्मीद नहीं रखते। इवन गुजरांवाले वाले लोग भी जो है वो एक हद के बाद की उम्मीद नहीं रखते। तो सिमिलरली हमें जिंदगी में उस खाने की एक हद तय करनी है। जैसे हमने स्टार्टर, मेन कोर्स एंड डेजर्ट की हद तय की होती है, फिर हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। ये बात हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसी सीरीज की। तो जब ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, लोग सोने का बाथरूम भी बना रहे हैं, सोने की गाड़ी, सोने का आईफोन भी खरीद रहे हैं, तो ऊपर की तो कोई लिमिट नहीं है। तो अब हम लोगों ने खुद अपनी एक लिमिट सेट करनी है, और वो लिमिट नंबर 1 जो आपके साथ बात करना चाहता हूँ, दैट लिमिट शुड बी सेट विद योर कॉन्शियस एक्टिव माइंड। उसमें सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, उसमें मर्द या औरत होने का प्रेशर शामिल नहीं होना चाहिए। वो आपकी एक लंबे सफर की जो सेल्फ जर्नी है और वो जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसके बाद वो बात आनी चाहिए, नाउ दिस इज माई सीलिंग एंड दिस इज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट आई वांट एंड दिस इज द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट आई स्ट्राइव फॉर एंड दिस इज वेयर द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर ग्रोथ कम्स इन। कि आप जो लाइफस्टाइल बनाते हैं अपने जहन में, एक तखय्युल में उसको सोचते हैं, तो वो जो तसव्वुर आपका बनता है, उस वो आपकी मोटिवेशन है ग्रोथ की, वो आपकी इंस्पिरेशन है ग्रोथ की, बजाय ये कि किसी और का बनाया गया लाइफस्टाइल, किसी और का सोचा हुआ ख्वाब आप अपना लें। तो इसके लिए अगर मैं एक और किताब आपको दूं, तो दैट इज दिस, द स्कूल ऑफ लाइफ। दिस इज दैट जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। अगर मैं आपको इसके बैक में बताऊं, तो दिस इज अ बुक अबाउट एवरीथिंग यू वर नेवर टॉट एट स्कूल। इट्स अबाउट हाउ टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, फाइंड एंड सस्टेन लव, succeed in your career, fail well, again, fail well, and overcome shame and guilt. It's also about letting go of the myth of the perfect life in order to achieve genuine emotional maturity. Written in a hugely accessible, warm, and human style, The School of Life is the ultimate guide to the emotionally fulfilled lives we all long for and deserve. This is the book by Ellen de Botton, and this is a really, really, really good book. तो एक तरफ तो आपको ये डिसाइड करना है अपने लिए कि हाउ मच इज इनफ, एंड दूसरे लिए आपने उसको डिसाइड करना है कॉन्शियसली सोच के, सेल्फ अवेयरनेस की एक जर्नी के साथ। तो ये तो आपकी पूरी जिंदगी का एक ग्रोथ फैक्टर होगा, और ये आपने पूरी जिंदगी इसको जहन में रखना है कि एक सेल्फ अवेयरनेस कंटिन्यूसली चल रही है, और उस सेल्फ अवेयरनेस की कंटिन्यूस सफर की वजह से जो आपका ख्वाब या लाइफस्टाइल जो आपने सोचा हुआ है वो कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ, तो मैं 2000, अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, इधर ही मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट में मैंने 2011 या 2009 में बनाया था कि मैं इस दिन में क्या अचीव कर लूंगा, क्या लाइफस्टाइल होगा, क्या वैल्यूज होंगी वगैरह। दैट डॉक्यूमेंट इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एवरी ईयर ऑन माई बर्थडे एंड ऑन न्यू ईयर ईव। ये मेरा उसके साथ एक कॉन्टिन्यूस अमल है। तो अब मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है जो मेरे जाती नाम पे हो, मेरे पास बहुत अपना जाती घर नहीं है जो मेरे नाम पे हो, और मेरे पास कोई बहुत महंगा मोबाइल, कोई बहुत महंगा लैपटॉप या बहुत महंगा एसेट्स नहीं है जिनको लोग, जैसे प्लॉट, जमीन, इस तरह की चीजें मैंने नहीं रखी, क्योंकि दैट इज नॉट माई लाइफस्टाइल। जो मेरे लाइफस्टाइल में मेरी सोचे हैं, जो मैं सोचता हूँ, मैं उस पर पैसे भी खर्च करता हूँ, टाइम भी खर्च करता हूँ,
एंड एनर्जी भी खर्च करता हूँ, क्योंकि वो एक सोचा समझा हुआ लाइफस्टाइल है जिसमें इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं सजेशन से, मशवरों से, सीखने से, ऑब्जर्वेशन से, टीचर्स से, लेकिन उसमें एक सेल्फ अवेयरनेस का सफर जारी है। अब अगर मुझे पता चल गया मेरी ये सीलिंग है, तो हाउ डू आई ऑप्टिमाइज दैट? मैं उसको ऑप्टिमाइज करूंगा जिसमें सबसे ज्यादा मजा आए। अगर मुझे पता है कि मेन कोर्स मेरा ये है, तो उस मेन कोर्स को मैं जितने लजीज तरीके से खा सकता हूँ, जितना सेवरिंग कर सकता हूँ। मैंने एक दफा कोर्स लिया था, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, के हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, एंड दैट कोर्स लिटरली चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव ऑन हैप्पीनेस। उसमें एक बात थी कि जो हैप्पी पीपल होते हैं, दे सेवर द लाइफ मोमेंट्स। ये वो वाला सेवर नहीं है जो प्लाव देता है। सेवर का मतलब होता है किसी चीज को फुल, विद ऑल योर सेंसेस, फिजिकल एज वेल एज इनर सेंसेस, उस चीज को एंजॉय एंड एक्सपीरियंस करना। टू सेवर अ मोमेंट, दैट इज द की टू हैप्पीनेस। तो अब मैं उसको ऑप्टिमाइज करूंगा। मुझे पता है कि यार मैंने जो मोबाइल लेना था वो ये है, इस बजट में मैंने रखना है, क्योंकि मेरी वो फीचर्स, वो मेरी नीड्स, वो मेरे लाइफस्टाइल की कंसर्न्स को पूरा करता है। तो मैं उसको ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा? मैं उसके हर फीचर से आगाह भी हो सकता हूँ, मैं उसको अपने पर्पज के लिए इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, एंड कॉन्शियसली इंजॉय कर सकता हूँ। यार क्या टेक बनाई है इन्होंने, मतलब इस पर्पज के लिए क्या खूबसूरत इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं ये करूंगा तो आई वॉन्ट हैव एन अर्ज एंड अ नीड टू शो ऑफ दैट टेक। मुझे वो उसकी दिखाने की, शोखियां मारने की जरूरत ही फील नहीं होगी। तो जो कर रहे होते हैं उनकी इंटरनल नीड पूरी नहीं होती, क्योंकि वो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी से नहीं गुजर रहे होते। तो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी से गुजरने ना होते तो वो इस तरीके से फिर नीड्स को पूरा करने की कोशिशें करते रहते हैं। नीड्स तब भी पूरी नहीं होती हैं, एंड अल्टीमेटली डिससेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तभी इसने लिखा हुआ है, दिस इज द गाइड टू टू लिव द अल्टीमेट गाइड टू द इमोशनली फुलफिल्ड लाइफ वी ऑल लॉन्ग फॉर एंड डिजर्व। तो ग्रोथ के लिए जो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन है वो इन दो चीजों से मिलेगी। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड हाउ मच इज एनफ, एंड दैट वी नीड टू डिसाइड थ्रू अ कांस्टेंट जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ ग्रोथ। उसके लिए सोसाइटल मीडिया, पीयर प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर से छोड़ना पड़ेगा। बहुत तकलीफ दे अमल है, मुश्किल अमल है जिससे आपने गुजरना है, एंड कोशिश करेंगे बगैर किसी मेंटोर, बगैर किसी अच्छे टीचर के ना गुजरे उस अमल से, क्योंकि वो अकेला वो सफर नुकसानदेह भी हो सकता है। एंड उस जब आपको डिसाइड होना, नक्शा बनना शुरू हो जाए, then you start optimizing to enjoy all those moments mentally as well as physically। अपने environment को भी optimize करते हैं और अपनी mindset and perspective को भी optimize करते हैं। तो ना अब आप किसी से compare कर रहे हैं, ना आप किसी के हसद में हैं, ना आप किसी की जलन में हैं। एक blissful life है, and this is, मेरे client चले जाएं, मेरे client आ जाएं, मेरे ब्लॉग टैंक हो जाए, मेरे ब्लॉग अच्छा कमाना शुरू हो जाए, तकरीबन सारी चीजें जो हैं वो खुशी ही की तरफ लेके जाती हैं। अल्टीमेटली वो जो सेटबैक होता है उसको भी इसीलिए एंजॉय करता हूँ, दिस इज द फ्लेवर ऑफ लाइफ। तो जब आप इस पर्सपेक्टिव से चलेंगे तो फिर वो तमाम मोटिवेशन एंड ग्रोथ की ना आपको दूसरों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग विल बी योर ऑन, इंशाल्लाह। आई विल सी यू। अब मुझे बताएं कि आपको कोई भी ख्याल है इस डिस्कशन से रिलेटेड, लेट मी नो। आई विल सी यू टुमारो ऑन द 14th of November एंड माई जर्नी।